आप लोग फिर से रिपीट कर लीजिए। आइए 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 बीच में आइए। जी, किसी का कोई सवाल? फिल्म के अलावा प्लीज कुछ नहीं पूछने का। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पूछने का, हमारी भोजपुरी फिल्म के बारे में पूछने का। अनंत त्रिपाठी इधर हैं, इसीलिए डर लगा, इसीलिए मैंने बता दिया कि ये आदमी सिनेमा से अलग ही पूछते हैं कुछ। आखिर भाई किसका हूँ? अनंत त्रिपाठी का। ज़िंदगी में कुछ काम मुश्किल जो होते हैं ना, जितनी मुश्किल जो चीज़ें होती है ना, मुझे लगता है जो आउटपुट इनपुट उसी का बेहतर होता है, क्योंकि दर्द से निकलने के बाद इंसान दर्द का एहसास करता है। मुझे लगा जब माइनस, और उस माइनस डिग्री में ये तो नहीं थी, बट ये थी। ये जो आप तो पिक्चर देख रही ये है, मेरा पिक्चर देख रहे हैं, इनका फर्स्ट डे का है, और -8 डिग्री में मैं ओपन बॉडी फाइट किया हूँ, ये देखी है, ये नहीं, क्योंकि इनका वहाँ पे काम नहीं था, इनका इंडिया में काम था। वो इंडिया में ही है ना? कश्मीर अब हो गया है हमारा। तो हमारा इनके साथ मेरा काम कश्मीर में नहीं था, इनके साथ था ये गाना मेरा, बट वो बहुत टॉप जॉब था मेरे लिए। एक तो बर्फ़ में ओपन बॉडी आपको वर्क करना है, बर्फ़ पे गिरना है, तो वो थोड़ी सी टॉप थी मेरे लिए। बट मुझे लगा जो अच्छे एक्टर होते हैं उन्हीं को टॉप जॉब मिलता है, और शायद मेरे डायरेक्टर प्रिमांशु जी या मेरे प्रोड्यूसर रोशन सिंह जी को लगा कि शायद मैं बेहतर कर सकता हूँ, इसीलिए शायद ऐसा रोल उन्होंने चुना। और वहाँ पे जितने भी कैरेक्टर थे और जितने भी वहाँ के सच पूछे तो स्पॉट बॉय से लेकर 6 स्पॉट बॉय तो भाग गए, इतनी ठंड थी कि वो कर नहीं पाए। और उसके बाद सारे क्रू मेंबर जो भी थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो रुके, और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। लग रहा था हम लोग लंदन में हैं, हम यहाँ कोई मिलेगा नहीं। शहर से 40 किलोमीटर दूर दूध पथरी पे, वो बहुत टॉप जॉब था। और 18 से 19 दिन एक फाइट था मेरा, जो कि मुझे गाड़ी उड़ाना था। उस दिन मुझे लगा जाए मैं ज़िंदा रहूँगा या कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन बस लोगों की दुआएं और लोगों का प्यार है, जब मैं वो कर भी पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब ये सिनेमा रिलीज होगी तो शायद आप लोगों को पता चलेगा जे मौत से खेलना क्या होता है। देखिए, एक चीज़ है कि हम अभी हवा में हैं, कौन सा हवा लोगों को लगेगा चाहिए ठीक है, कौन सा लोगों को हवा लगेगा कि इस हवा में कोरोना है, ये हमें पता नहीं है। हम एक बेहतर काम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, बाकी ऑडियंस को क्या बेहतर लगेगी क्या नहीं लगेगी अभी हमें पता नहीं है, बट उनके बेहतर के लिए ही हमने की। हमारी कोशिश है यही कि हम, चाहे वो धूप हो, चाहे वो जाड़ा हो या ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हम एक एज ए एक्टर हमारी जो हमें जिस काम के लिए चुना जाता है, चाहे वो मैं हूँ, रति जी हों या डायना जी हों, चाहे एवरीथिंग, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हमारे साथ काम वर्क किए हैं, सब ने अपना 110% दिया है। किसी ने, और चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे स्मार्ट बॉय से लेकर हर वो आदमी, ऐसे मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर तक मेरे साथ उस ठंड में शर्मिला दीदी और रोशन सिंह जी लगातार खड़े रहे। जबकि एक प्रोड्यूसर पैसा खर्चा कर दे कि यार तुम लोग काम करो, हम होटल में हैं या इतना ठंडा में नहीं रह सकते, लेकिन उसके बावजूद जो चैलेंज था वो वेदर एंड क्लाइमेट चैलेंज हाँ, था, गर्म और ठंड भी, दोनों चीज़ें हम लोगों को बहुत परेशान किया। कश्मीर वाला और कट्टू उसका उल्टा था जब हम लोग वहाँ पे शूट किए आजमगढ़ में। ये मोहतरमा, इनको तो बाप रे, इनको तो लगता था कि धरती का सारा गर्मी इन्हीं को लग रहा है। 5 मिनट नहीं होता था भाई, इनको तो मेकअप लगता नहीं। पर सबसे पहले तो इनके बारे में आपको बता दूं, भगवान ने इनको आखिरी बनाया है या फर्स्ट बनाया, फर्स्ट कॉपी है या आखिरी है पता नहीं। इनको मुझे सुंदर दिखाने के पकड़ में इनको डल करना पड़ता था। अब इनको ज़्यादा कुछ भी लाइट लगता था ना भाई, मैं पूरी सिनेमा में सुंदर नहीं दिखाऊँ। इनके साथ जितना भी मेरा सीन होगा मैं सुंदर दिखा ही नहीं। रीज़न कि अगर लाइट लगा दोगे तो यार उससे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर लगती हैं। हाँ, इनके साथ मेरा मैच हो गया है क्योंकि हम दोनों का कलर सेम है, ये डिफरेंट है।
तो दोनों जगह मुझे बहुत थोड़ा सा कष्ट हुआ कि एक जगह मैं बिल्कुल डल दिखा हूँ जो सबसे सुंदर हॉट लड़की है, एक जगह जो घर वे को क्या बोलते हाँ, हैं, बोलिए, बोलिए। फैमिलियर जो लड़कियां हाँ, होती हाँ, हैं, इनके सामने मैं मैच कर गया हूँ। मतलब हम लोग मैच्ड हैं एकदम। हम मैच हैं, बट इनके सामने मैच करना मेरे लिए नहीं, मेरे लिए पता नहीं क्या था, बट मेरे डायरेक्टर और मेरे डीओपी के लिए बहुत टॉप जॉब था कि मेरा डीओपी कहाँ से खेसारी को दे दूं लाइट, कहाँ से डायना का कम कर दूं। कम से कम एक सीन के लिए 1 घंटा लाइटिंग होता था इनके लिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा भी लाइट लगता था तो ये एकदम डायरेक्ट मैदा का गोरी लगती थी और वो बहुत ज़्यादा गोरी हो जाती थी, तो वो